वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात की थी, जिसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ बॉडी दैट वाज I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ऐसा पढ़ा था। याद है आपको? I क्या होता था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। I क्या होता था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम लोगों ने जो पढ़ा था दैट वाज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसा पढ़ा था, याद है आपको? तो ये पार्टिकल का था, ठीक है। अब हमें पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। काय का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है? पूरी बॉडी का। और शायद ये भी मैंने बता दिया था आपको पिछले वीडियो में। पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली सुन लें सब लोग। ये तो पार्टिकल का है, यस और नो। जिसे सपोज करिए ये मैंने मान लिया ये कोई एक बॉडी है, राइट गाइस, ये एक बॉडी है। ये बॉडी जैसे आपको दिख रही है एक्चुअली वैसे नहीं रखी हुई है। कैसे रखी हुई है ये बताओ आप। ये जो बॉडी है बोर्ड पे आपको ऐसे इरेगुलर बॉडी है ये, इसका कोई प्रॉपर शेप और साइज नहीं, बोर्ड पे ऐसे दिख रही है लेकिन वास्तव में ये ऐसे रखी है। सीन क्लियर है सभी को? और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है दैट इज लाइक दिस। ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। ये पेन को आप एक्सिस मान लें और ये बॉडी ऐसे घूम रही है, समझ रहे हैं? क्लियर। और इस बॉडी पे काफी सारे पार्टिकल्स हैं। फिलहाल मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन बना रहा हूँ, तो ये बॉडी ऐसे रखी है और इस पॉइंट से मैंने मान लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है। आपको बात समझ में आ रही है सभी को? इस बॉडी पे मैंने अलग अलग पार्टिकल कंसीडर कर लिए। जैसे आपने यहाँ पर देख रहे हो आप, एक पार्टिकल ये कंसीडर किया है, मैंने मान लिया ये पार्टिकल है, इसका मास m है और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। अब बहुत सारे पार्टिकल कंसीडर करने हैं इसलिए इसे m1 मान लिया, ये डिस्टेंस मैंने r1 मान लिया। इसी तरीके से दूसरा ये मैंने m2 मान लिया, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी r2। आपको स्टेप समझ में आ रहा है? बोलो भैया। जैसे ये बॉडी है, इसमें मैंने ये m1 मान लिया, ये r1 मान लिया डिस्टेंस। समझ में आ रही है बात आपको? अब ये बॉडी रखी तो ऐसे है ना, दूसरा पार्टिकल मैंने m2 मान लिया तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2। आपको बात समझ में आ रही है जो मैं कर रहा हूँ? ऐसे इस पे बॉडी अलग अलग बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। मैंने मान लिया बॉडी कितने पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है? n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर? और अलग अलग पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे m2 है ये मैंने मान लिया m3 है, तो m3 की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3, ऐसे इसकी r4, ऐसे इसकी r5, ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल है। क्लियर? अभी तक हमने पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, अब हमें पूरी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो पूरी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मैं क्या करूं, अलग अलग पार्टिकल के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सम कर दूं। तो पूरी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, सम ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो भैया। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 कहां तक? In तक। तो I1 पहले पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो m1 r1 स्क्वायर, दूसरे का m2 r2 स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। nवे का mn rn स्क्वायर। नहीं यही बात समझ? इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका होता है हमारा I बराबर सिग्मा m r स्क्वायर। समझ गए मेरी बात को? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? तो पूरी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो I बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर। क्लियर? किसी ने पूछा डिफाइन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, तो I को क्या बोलूंगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। अब पार्टिकल नहीं आएगा, पूरी बॉडी की बात कर रहा हूँ ना। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द सिग्मा का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ mass of the different particles of the body and square of the perpendicular distances from the axis of rotation। जो बोला आपको पल्ले पड़ा, बात समझ में आ रही है सभी को? तो I बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर, ये काय का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है? पूरी बॉडी का। और पार्टिकल का निकालना है तो एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर और सिग्मा एम आर स्क्वायर, फर्क समझ में आ रहा है सभी को? तो एक बार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी देख लें, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी क्लियर है। इसके बाद हमारे को एक दो न्यूमेरिकल दिए हैं, तो वो न्यूमेरिकल हम अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे, राइट? आज ही करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। इसके जस्ट बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या? हाँ, रेडियस ऑफ गायरेशन कोई तोप नहीं है, आपको बता दूं।
रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ और नहीं है, आप इसको बहुत ज्यादा औकात देने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो आप आई बराबर एम आर स्क्वायर लिखते थे ना, वो आर ही है ये, ठीक है। अब इसको थोड़ा बस ध्यान से फोकस करें। आप मुझे बताओ, ये आपको एक बॉडी दिखाई दे रही है, ये एक रेगुलर बॉडी है या इरेगुलर बॉडी है? इरेगुलर, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर शेप और साइज नहीं है, अनशंट शेप की है। बोलो भैया, अच्छी बात है। सुना है आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ा है? इट इज द पॉइंट ऑन द बॉडी वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड। यस और नो? सही बोल रहा हूं? तो इस बॉडी का भी कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। यस और नो? सपोज करिए मैंने मान लिया कि 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 ये बॉडी है, मैं यहां रख रहा हूं, ठीक है। और इस बॉडी पे मैंने ये इसका क्या मान लिया? सेंटर ऑफ मास। क्या मान लिया? सेंटर ऑफ मास। ये वो पॉइंट है जहां पर बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है तो पूरे मास को मैं कैपिटल एम से शो कर दूं। बोलो भैया, पूरे मास को कैसे शो कर दूं? कैपिटल एम से शो कर दूं। यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? बोलो भैया। तो ये वो पॉइंट है जहां पर बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड है, तो पूरे मास को मैंने कैपिटल एम से शो कर दिया। अच्छी बात है, ये बात भी आप लोग समझ गए। अब ये जो बॉडी है, इसको मैं इस यहां पर ये जो पेन है, वो पेन काय का काम कर रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन का। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया। ये इस बॉडी का ब्लैक पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ मास। एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस सेंटर ऑफ मास की ये होगी। बोलो भैया, इसी को मैं बोलता हूं रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या बोलता हूं? अब गौर से देखिए, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ये जो पेन है वो काय का काम कर रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन का। एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी को मैं बोलता हूं रेडियस ऑफ गायरेशन। और इसे काय से डिनोट करता हूं? के से। नहीं आई बात समझ? इसी फिगर को मैं ऑन द बोर्ड बनाने जा रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। क्लियर? तो गौर से देखिएगा सभी लोग ध्यान से। ये मैंने कोई भी एक इरेगुलर बॉडी बना ली, ठीक है भैया। बस आपको फील इतना करने की जरूरत है, ये बॉडी बोर्ड पे ऐसे दिख रही है लेकिन ये रखी ऐसे है। समझ गए? अच्छा, इसका मैंने ये पेन क्या है? तो ये मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लिया, ऐसे पास हो रहा है। गॉट इट एवरीवन? इस बॉडी का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास भी होगा। मैंने मान लिया ये इसका सेंटर ऑफ मास है यहां पर। तो सेंटर ऑफ मास पे पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है, इसलिए मैंने कैपिटल एम लिखा है। कैपिटल एम यानी मास ऑफ द होल बॉडी। गॉट इट एवरीवन? अब इस सेंटर ऑफ मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर के। नहीं आई बात समझ में? यानी शुद्ध देसी में अगर मैं बात करूं, किसी ने मुझसे रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा तो मैं उसे बोलूंगा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ axis of rotation from the center of mass of the body is called radius of gyration. क्लियर है? समझ में आ रही है बात? सेंटर ऑफ मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसे रेडियस ऑफ गायरेशन कहा जाता है। सीन क्लियर है? अब मुझे पूरी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो ध्यान रखना, पूरी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए दो तरीके। पहला तरीका हो गया आई बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर। बोलो भैया, सिग्मा एम आर स्क्वायर। और दूसरा तरीका हो गया इस पूरी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। तो आई बराबर ऐसे भी लिख सकता हूं, एम के स्क्वायर। आई बराबर एम आर स्क्वायर ही तो होता है। एम मास, तो यहां एम टोटल मास ऑफ द बॉडी हो गया क्योंकि सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, और आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रेडियस ऑफ गायरेशन आ गई। नहीं आई मेरी बात समझ में? अच्छा, अगर इतने ही समझ में आ गई तो एम को नीचे ले आऊंगा, तो आई अपॉन एम बराबर क्या हो जाएगा? के स्क्वायर। स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट आ जाएगा, तो के बराबर अंडर रूट आई अपॉन एम। नहीं है बस में? के क्या है? के क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन है। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी, या रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो भैया, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर है, समझना मेरी बात को, और ये सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस हो गई के। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दूंगा तो के बदल जाएगा, अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अलग अलग आएगा। बोलो भैया, यस और नो? तो के क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ गए?
अब मैं बोल रहा हूं, गौर से सुनिएगा. The radius of gyration of a body about an axis of rotation is equal to the square root of ratio of. समझ गए? The radius of gyration of a body about an axis of rotation is equal to the square root of ratio of I क्या है? Moment of inertia of the body, है ना? और ये moment of inertia of the body उसी axis के about है जिस एक्सिस के अबाउट आपने रेडियस ऑफ गायरेशन बताई है. बोले भैया? तो फिर से बोल रहा हूं, और कैपिटल एम क्या है यहाँ पर? टोटल मास ऑफ द बॉडी. रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट दैट एक्सिस टू द टोटल मास ऑफ द बॉडी. गॉट इट एवरीवन? अगेन आई रिपीट, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट दैट एक्सिस टू द टोटल मास ऑफ द बॉडी. आई होप यू अंडरस्टैंड. जो बोला आपको पल्ले पड़ा, सोच लो. अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ एक छोटी सी प्रैक्टिस हम लोग कर लें, उसके बाद आगे बढ़ूंगा. बताओगे आप लोग? बताना जो मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं. गौर से देखिए, ये आपको पेपर का पीस दिखाई दे रहा है? दे रहा है? इसका टोटल मास 100 ग्राम है, मान के चलो 100 ग्राम. कितना है? मैंने इसके टुकड़े कर दिए. साइज देख रहे हो टुकड़ों का? ये देखिए, एक साइज ये रहा, दूसरा साइज आपका ये रहा. सेम साइज के हैं, अलग अलग साइज के हैं. मान के चलो एक टुकड़े का मास m1 है, दूसरे का m2 है, तीसरे का m3 है ना? या m3 की तेल लेने, ये इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए. इन सबको अगर तौलूंगा तो कितना आएगा? अच्छा, मतलब इसको टुकड़े करने से पहले भी 100 ग्राम था, टुकड़े कर दिए और उसके बाद उनको तौला तो भी 100 ग्राम ही आएगा. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैंने इसके जो टुकड़े किए हैं सब अलग अलग साइज के हैं? तो सबके मास सेम होंगे या अलग अलग होंगे? अब ये 100 ग्राम 100 ग्राम थे, तो आप समझ गए. मेरा दूसरा अंदाज बताओ. पूरे टुकड़े का मास मैंने तौला, कैपिटल एम था, फिर मैंने इसके टुकड़े करिए. अब टुकड़े जो करे अलग अलग साइज के हैं, तो मास सबके एम 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 मानू या m1 m2 m3 मानू? अलग अलग माने जाएंगे. तो टुकड़े टुकड़े कर दिए, एक का m1 था, एक का m2 था, ऐसे मैंने n टुकड़े किए हैं, m1 m2 m3 डॉट 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 mn. अब इन सेकंड ने तौलूं, काय के बराबर आगो? तो इसका मतलब आप मुझसे ये कहना चाहती हो कि कैपिटल M बराबर m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn. तुम समझ गए? दिमाग का दही नहीं करना, समझ गए? पूरी फिजिक्स में रील्स ही चला दूंगा, अगले 2-3 दिन रोज यूज करूंगा इसको, बार बार नहीं बताऊंगा, इसलिए आज बता रहा हूं. सीन क्लियर है? अच्छा, अगर मान के चलो कैंची से काट के बराबर बराबर साइज के टुकड़े करता, तो भी मैं इसके मास m1 m2 m3 मानता, सेम मास मान सकता था. मैंने मान लिया m1 बराबर भी m, m2 बराबर भी m, m3 बराबर भी m, तो m4 m5 mn, है ना? अगर मान के चलो बराबर साइज के टुकड़े करता, तो इसी को मैं ऐसे लिखता, m1 की जगह m, m2 की जगह m डॉट डॉट डॉट. क्या ऐसा कितनी बार लिखूंगा? n टाइम्स. n पार्टिकल है, n टाइम्स. बोलो भैया. तो आप मुझे बताओ, m m m n बार अगर जोड़ूंगा तो क्या आएगा? m की पावर n नहीं, m इंटू n. अरे समझ गो, लियो. 5 प्लस 5 प्लस 5 जोड़ियो 15. जोड़ा आपने, ऐसे 5 प्लस 5 प्लस 5 20 बार लिखोगे, क्या करोगे? तो 5 इंटू 20 ही तो लिखोगे. m प्लस m n बार लिखा है, m इंटू n. समझ में ही नहीं आई, मैंने कहा है वो नहीं आई, मैंने समझ में ना नहीं आई. बोलो भैया. तो एक बॉडी के मैंने अलग अलग साइज के टुकड़े किए हैं, तो उनके मासेस m1 m2 m3 मानू या m m m m मानू? m1 m2 m3. ऐसे मैंने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स किए हैं. संध्या गुर्जर कौन है जो बोला? यहां तक पल्ले पड़ा सभी को? तो बताओ, मैं बार बार करूंगा इस काम को, इसलिए बोल रहा हूं. एक बॉडी है, उसका टोटल मास कैपिटल M है, उसके मैंने अलग अलग साइज के टुकड़े किए हैं, एक का मास m1, दूसरे का m2, ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल है, m1 m2 m3 डॉट 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 mn. तो पूरी बॉडी का मास निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? बोलो ना, हवासी क्यों निकल रही है? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn. समझ गए? और अगर मान के चलो बराबर बराबर साइज के टुकड़े काटूं उस बॉडी के, पूरी बॉडी का मास कैपिटल M है, उसके बराबर बराबर साइज के टुकड़े काटे, हर टुकड़े का मास स्मॉल m है, और ऐसे n टुकड़े काटे हैं, तो बॉडी का टोटल मास कितना होगा? हैं? समझ गए? m इंटू n मैंने क्यों लिखा है, समझ गए?
कल से अगर मैं ऐसी बातें करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो तो फिर आ जाओ, क्वेश्चन है हमारे सामने, डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी। तो रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन समझ गए? पहले तो ये बताओ क्या डेफिनेशन है? सेंटर ऑफ मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं, यस और नो? या फिर दूसरा डेफिनेशन हमने इस फॉर्मूले के आधार पर बता दिया, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट दैट एक्सिस टू द टोटल मास ऑफ द बॉडी। जो बोला पल्ले पड़ा। तो अब मैं जो करने जा रहा हूं आप ही बताओ, आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं कि नहीं? मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो केवल इशारे करूंगा। करूं इशारे? आ जाओ। बिना जे समझ में ही नहीं आया होगा का आएगा। समझ में आ गया? कितने लोगों को ये बात पल्ले पड़ गई? अच्छा ये बताना, देखे कौन सा बताओ मुंह पे थी। ये समझ में ही नहीं आया वो कहा है, वो निकास है वजह ने कहा करा है चिपटे हैं। समझ गए? कहा कर दो मैंने जी। हाँ इसको खोल दिया ऐसे, कागुए को परेशानी बुरा तो नहीं लगे हो तुम्हें? लगे लग जाए, मैं क्या कर दूंगा मैं। यहाँ तक सीन क्लियर है? ये सब रेडियस ऑफ गायरेशन का मेन फॉर्मूला ये समझ में आया कैसे बना? जई तेजे बन जाओ, जा तेजे बन जाओ, यस और नो? पागलों की तरह रटने में चिपट जाना। बस समझ में आ रही है कहानी? और सुनो, ये तब है जब मैंने बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं उनके मासेस अलग अलग अज्यूम कर रहा हूं या सेम अज्यूम कर रहा हूं? अलग अलग। अब बताना जरा, अगर मैं ये लेट कर लूं m1 बराबर m2 बराबर डॉट 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 बराबर mn बराबर m, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? जितने भी पार्टिकल है सबका मास मैंने कितना कंसीडर कर लिया? तो नजारा ये हो जाएगा, समझ में ही नहीं आई। इसको क्या लिख दूं? m प्लस डॉट 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 एम एन लिख दूं? बुरा तो नहीं लगेगा? लगे लग जाए वहां में हम क्या कर दें। तो k बराबर अंडर रूट, बताओ इसमें कॉमन क्या आ रहा है? m, अंदर क्या बच जाएगा? अपॉन एम एन, m से m कट जाएगा तो k बराबर आपका हो गया बेटा अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अपॉन m। समझ में आई बात? सीन क्लियर है? ये सब रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्मूले बनते चले जा रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? देख लो फटाफट, समझ जाओगे। चलिए उम्मीद करता हूं सभी का हो गया होगा। आगे बढ़ो। इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दिया है बच्चों, और उस न्यूमेरिकल में मुझसे कह रहा है, हेलो अब थोड़ी सी हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। अच्छा इससे पहले कि मैं आगे की रामायण बताऊं, एक बात और कहना चाहता हूं, वो मैं कह नहीं पाया आपसे। पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? या तो आप ये लगाओ m के स्क्वायर, पूरी बॉडी का निकालना है तो, क्योंकि m यहाँ सेंटर ऑफ मास था, सेंटर ऑफ मास पे पूरी मास कॉन्सेंट्रेट होती है, राइट? या फिर आपके पास ये फॉर्मूला है, ये या फिर ये, इससे पूरी बॉडी का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। जो बोला पल्ले पड़ा। अब मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं वो सुन लो। कुछ लोग है ना, ये वाला जो फॉर्मूला I बराबर सिग्मा mr स्क्वायर, इस फॉर्मूले को कुछ लोग डिजाइन में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो आप डरप मत जाना। तो ऐसे आग लगे तुम्हें तो जी याद है जाए पहले, क्लियर? बाकी का ये अगर दिख जाए तो आप इससे डर मत जाना, इसका मतलब समझ लो क्या है। ऐसा कहीं भी दिखे तो ऐसे ही खोल देना फॉर्मूले को। कोई कितना भी बड़ा चूतिया हो उसको ये तो मालूम है कि सिग्मा का मतलब सम होता है, जोड़ना। सम मतलब जोड़ना। आई बराबर इस 1 और यहाँ लिखा n, इसका मतलब ये है कि आई की वैल्यू 1 से शुरू है, 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगी? n तक जाएगी। समझ गए? बस खोल दो अब कहो। आई बराबर 1 तो आई की जगह 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर, फिर सिग्मा है तो इसका मतलब प्लस। अब आई की अगली वैल्यू क्या है? 2, तो आई की जगह 2 रखूंगा, फिर आई की जगह बोलो ना भाई m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 करना, लास्ट क्या है? n।
तो प्लस एम एन आर एन स्क्वायर। तो आप डर मत जाना, बात एक ही है ये और ये नहीं है, मेरी बात समझ बता दिया कि पता होना चाहिए कि ऐसा भी पैटर्न होता है। सीन क्लियर से भी को कोई दिक्कत? पढ़ूंगा आगे। अच्छी बात है, अगर आपको ये पूरी कथा क्लियर है तो अब आप मुझे जवाब दोगे यार बॉस। तैयार हो? वो तो यूं कह रहे हो पूरी बॉडी का मूवमेंट ऑफ एनर्जी, सॉरी पूरी बॉडी का मास 500 ग्राम है। पूरी बॉडी का मास, तो बताओ जी वो काय को मास दो है? कैपिटल एम। पूरी बॉडी का मास है, राइट, कैपिटल एम। 500 ग्राम है, 500 ग्राम यानी आधी किलो। तो आधी किलो को डायरेक्ट ऐसे लिख दूं 0.5 किलोग्राम। समझ में आ जाएगी? अच्छी बात, इतने अच्छे बच्चे हैं भगवान कसम। अच्छा, और यो कह रहा है इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है ना, समझना, इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है ना, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.2 मीटर है। हाँ, के दिया है। सेंटर ऑफ मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब ये उसने क्या दे दिया कि, तो कह रहा है कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। बताओ कहाँ फार्मूला लगा था, दिख रहा है? आई बराबर एम के स्क्वायर। समझ में आ गई? अब बताओ, आप रेडियस ऑफ गायरेशन पहले नहीं पढ़ते तो क्या ये सवाल बना सकते थे? एम कितना है? 98.5। के कितना है? 1.2। 1.2 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, तो 1.44 कर लूं डायरेक्ट। अब मल्टीप्लाई तो कर लोगे, 5 चौक 20, 0 2 20 2 22 2 2 7 भंटू नहीं, यही बात समझ में। यूनिट आ गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या 2-3 डिजिट है? सॉरी बेटा, सॉरी। यहां भी पॉइंट है ना, 0.720। गॉट इट एवरीवन? सीन क्लियर है? कर पाएंगे? नोट इट डाउन। मेन यहां पर जो समझने वाली बात थी वो के समझ में आया ना आपको? के क्यों लिखा है हमने? हाँ, उतार लो। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं सभी ने ये नोट कर लिया होगा। इसके बाद हमारे को एक अगला न्यूमेरिकल दे रहा है। अगले न्यूमेरिकल में मुझसे कह रहा है कि एक ट्राइंगल है। क्या है? लाइक दिस। क्लियर? और ये ट्राइंगल के 3 वर्टेक्सेस हैं। हाँ, और इन तीनों पे वो 10-10 ग्राम के पार्टिकल रख रहा है। कितने ग्राम के? 10-10 ग्राम, 10-10 ग्राम। क्लियर है? तो ये मैं यहां पर पिक्चर बना रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। इसका मास भी 10 ग्राम, इसका मास भी 10 ग्राम, और ये भी 10 ग्राम। हेलो, बातें हवा में होंगी इसलिए लपकना है। 10-10 ग्राम के 3 पार्टिकल हैं। मैं इसे चाहूं तो M1 M2 M3 नाम करके भी दे सकता हूं। मैंने MM दे दी, चाहे जैसे दे लो, चाहे जैसे लो। क्लियर? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जाको मतलब क्या है? सारी साइडें बराबर है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो भाई साहब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर दी है, तो जाको जेव 5 है, जेव 5 है, जेव 5 है। साइड को मैंने ए नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? ए। ए क्लियर? अब मेरे को गौर से सुनिएगा, ये भी सीजीएस सिस्टम में, ये भी सीजीएस सिस्टम में, तो आंसर उस सीजीएस में ही निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो। अब वो मुझसे कह रहा है कि समझ गए ना क्वेश्चन? ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम। अब वो कह रहा है ये जो बॉडी है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालो एक ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो इसके किसी एक वर्टेक्स से पास होता हो और इस ट्राइंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो बस तुम्हें जे समझना है जहां में एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे होगी, यही कलाकारी है जहां में, और कछु ना है। जहां मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे बनाऊं? यो बना दूं है, ऐसे बनाऊंगा तो बताओ ये एक वर्टेक्स से तो पास हो जाएगा एक्सिस। आपने ऐसे बनाया, वर्टेक्स से पास हो गया एक्सिस, लेकिन ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर कहां है? ट्राइंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। नहीं है मेरी बात समझ में? कैसे बनेगा एक्सिस? एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही कलाकारी है। बोलो भैया, कैसे होगा? अब ये देखो, ये एक वर्टेक्स से पास भी हो गया और इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी हो गया। बोलो भैया, नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है सभी को?
क्या ऐसे हो सकता था क्या ऐसे? हाँ मतलब बिल्कुल, अच्छा समझ गए, ऐसे भी हो सकता था, क्योंकि बात तो वही है, वर्टेक्स से पास हो रहा है प्लेन के परपेंडिकुलर, तो चाहे ऐसे मान लो, चाहे ये वाला मान लो, चाहे इधर मान लो, चाहे ये मान लो। क्लियर है? करो दप्पा। आओ समझ गया ना एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे होगा? क्या ये बोर्ड पे बनाया जा सकता है? नहीं बना पाएंगे ना, क्योंकि ये ऐसे जाएगा, हाँ बोर्ड में होल हो जाएगा, यस सर नो? क्लियर है? पर महसूस तो कर सकते हो ना, ये बेंजीन तो कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते? तुम्हारी थोड़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ा सा खेल करूं यहां पर। मैं इजी वैसे करूंगा तो ठीक है, आपके समझ में आएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं थोड़ा ज्यादा बेहतर आए। तो इसको मैंने नाम M1 M2 M3, क्लियर है? वैसे एम देख के करता तो आप झट से समझ जाते, लेकिन वास्तव में जैसा समझ में आना चाहिए वैसा नहीं आता, इसलिए मैंने इनके नाम चेंज किए हैं, है ना? और ए की बजाय भी मैं इनको नाम दे रहा हूं, ए ही दे दो, ठीक है, ए ही दे दो, नाम तो ए ही दे दो, ठीक है? अब गौर से सुनिएगा, हेलो हेलो, चलो अब मैं निकालूं इस पूरी बॉडी, कितने पार्टिकल हैं इस बॉडी पे? तो इस पूरी बॉडी का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भैया हमने मालूम है, हमको तो ये मालूम है, ये फॉर्मूला होता है समझना। मैं सबसे लॉन्ग कट इसलिए कर रहा हूं जिससे आप बेहतर समझ पाए। 3 पार्टिकल है तो पहले तो शुद्ध देसी फॉर्मूला लिखता हूं, मैंने क्या माना है क्या नहीं माना वो गया तेल लेने, देसी फॉर्मूला लिख दिया। आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं? चलो आ जाओ, हो जाओ शुरू। अब आप बताओ, हेलो, मैंने यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे अज्यूम किया है, ठीक है, ऐसे समझ गए ना? तो चलो M1R1 स्क्वायर को अभी सॉल्व करूंगा 2 मिनट बाद, पहले M2 आ जाओ। M2 कितना है? 10 ग्राम, ठीक है, M2 कितना है? 10 ग्राम इंटू R2 कितना है? तो इस पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो है, तो 5। समझ में आ रहा है? समझ गए? चलो प्लस, अब M3 10, R3 बताओ। तो इस पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगी। बोलो भैया क्या लिखूं? अगर इतने गई समझ में आ रही है तो अब बताओ M1 कितना है, R1 बताओ। लपक गए ना? 0 क्यों समझ में आया? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही है और पार्टिकल इसी पे ही सिचुएटेड है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना हुआ? 0। तो क्यों 0 हुआ समझ में आया? बस खत्म कहानी। अब कहो 0 का स्क्वायर डबल 0, 0 के बगल तेजे कितने को बड़े सेंसा बने रहे। 5 का स्क्वायर 25, 25 दाम 2.5 से 2.5 से 2.5 से 2.5 से 2.5 से 5 से, यस सर नो? मेरे को सब समझ में आ गया, मेरे को ये समझ में नहीं है जी कहां से आएगा ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ तो M मास है तो ग्राम में, R डिस्टेंस सेंटीमीटर में धरिए तो सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। कहोगे को परेशानी? नोट इट डाउन। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।